जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब परिवार मॉम डैड ऑनलाइन क्लास में। प्यार साथियों, जो टॉपिक को प्यार साथियों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी टॉपिक को प्यार साथियों आज पढ़ेंगे। तो प्यार साथियों पढ़ेंगे आज इस क्लास में प्यार साथियों संज्ञा के बारे में। तो पूरे डिटेल से पढ़ेंगे प्यार साथियों संज्ञा के बारे में प्यार साथियों। अब प्यार साथियों थोड़ा बात कर देते प्यार साथियों, संज्ञा की वेटेज कितना प्यार साथियों क्लास 10th या क्लास 12th में। तो संज्ञा की प्यार साथियों वेटेज की बात करेंगे, मतलब कि मार्क की बात करेंगे प्यार साथियों। तो ये मार्क लेता है प्यार साथियों अंक, ये जो प्यार साथियों लेगा, ये प्यार साथियों अंक कितना लेगा, ये 2 से 3 नंबर के अंक लेगा प्यार साथियों। वेटेज इतना है प्यार साथियों। चलिए अब प्यार साथियों हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले प्यार साथियों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार साथियों, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए प्यार साथियों शुरू करता हूँ। प्यार साथियों आप चलिए प्यार साथियों संज्ञा क्या है। तो प्यार साथियों संज्ञा को पढ़ते आएंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए प्यार साथियों संज्ञा। तो चलिए लिखिए प्यार साथियों संज्ञा। क्या लिखना है कि संज्ञा लिखना है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं प्यार साथियों, तो डैश दे के मारना है। संज्ञा जिसे नाउन कहते हैं प्यार साथियों। लिखिए किसी, क्या लिखना है, किसी व्यक्ति किसी, क्या लिखना है प्यार साथियों, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या, अब क्या प्यार साथियों, या भाव के नाम को क्या कहते प्यार साथियों, संज्ञा कहते। क्या कहते, संज्ञा कहते। संज्ञा कहते। क्या लिखे प्यार साथियों, देखिए कि संज्ञा की डिफिनेशन क्या प्यार साथियों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते। तो प्यार साथियों हमारे साथ बोलिए प्यार साथियों, शर्म ना करिए प्यार साथियों, हमारे साथ बोलिए ना, क्या है संज्ञा। संज्ञा बोलिए, जोर से बोलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते। अब प्यार साथियों जैसे की बात कर लेते, जैसे हम प्यार साथियों लिखे यहाँ पर, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे प्यार साथियों, जैसे राम, श्याम, अशोक, विमल, इसी प्रकार से डॉट डॉट प्यार साथियों क्या लिखेंगे, इत्यादि लिख देंगे प्यार साथियों। अब लिखे प्यार साथियों संज्ञा के बारे में। अब प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा प्यार साथियों कि संज्ञा की परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु का वही संज्ञा है प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों आपको पूछा जाएगा प्यार साथियों कि आपकी संज्ञा क्या है प्यार साथियों, आपका संज्ञा क्या है प्यार साथियों। तो संज्ञा, मेरा संज्ञा प्यार साथियों, मेरा जो नाम है प्यार साथियों, मेरा नाम है मोहन कुमार, तो मेरा संज्ञा होगा प्यार साथियों मोहन कुमार। आपका क्या नाम है, आपका वही संज्ञा है प्यार साथियों। आपको कोई पूछेगा कि आपकी शुभ संज्ञा क्या है, तो आप अपने नाम बताना प्यार साथियों, और दूसरा कोई नहीं। चलिए प्यार साथियों पूछेगा कि आपको आपकी संज्ञा क्या है, क्वेश्चन है प्यार साथियों यहाँ पर कि आपकी, यहाँ पर आपकी संज्ञा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे। आपका जो नाम है, जो भी नाम होगा, राम होगा तो राम देंगे, श्याम होगा तो श्याम देंगे, जो भी आपका नाम होगा वह देंगे प्यार साथियों। तो चलिए प्यार साथियों ये क्लियर हो गया। आप प्यार साथियों क्या करते हैं कि संज्ञा की प्रकार पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो प्यार साथियों बात करेंगे संज्ञा के प्रकार। तो अब लिखना होगा कि संज्ञा की प्रकार, क्या लिखेंगे, संज्ञा का प्रकार। अब प्यार साथियों संज्ञा की कितने प्रकार होता है, तो संज्ञा के प्यार साथियों 5 प्रकार होता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा प्यार साथियों, दरवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा प्यार साथियों ये होता है। तो चलिए प्यार साथियों हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि संज्ञा का 5 प्रकार होता है। क्या होता है प्यार साथियों, संज्ञा का 5 प्रकार होता है। क्या प्यार साथियों आपको ये वीडियो या ऑडियो अच्छा जा रहा है प्यार साथियों, जरूर कमेंट कर दे प्यार साथियों। कोई दिक्कत हो रहा है प्यार साथियों, समझ में आ रहा है प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों आप संज्ञा के 5 प्रकार कौन कहते हैं। पहला नंबर में प्यार साथियों आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्यक्ति, क्या लिखते हैं प्यार साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा में क्या लिखना होगा प्यार साथियों, तो दूसरा में आप लिख सकते हैं प्यार साथियों जातिवाचक संज्ञा। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों हम बात कर लेते हैं तीसरा का, तीसरा में क्या होगा, तो तीसरा में प्यार साथियों हो जाएगा
दरवाचक, दरवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार साथियों? दरवाचक संज्ञा। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों चौथा में बात कर लेते हैं। चौथा में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दर हो गया प्यार साथियों, चौथा में हो जाएगा भौवाचक, भौवाचक संज्ञा। प्यार साथियों मेरे साथ लिख रहे हैं प्यार साथियों, साथ साथ की प्यार साथियों टेम बचेगा प्यार साथियों, आपकी सेल्फ नोट भी बन जाएगा प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों उसी प्रकार से पांचवा हो जाएगा प्यार साथियों। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा प्यार साथियों, क्या लिखे? समूहवाचक का बच गया है, तो समूह, समूह, समूहवाचक, वाचक क्या लिखेंगे प्यार साथियों? संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो अब प्यार साथियों देखिए प्यार साथियों, हमने संज्ञा की डिफिनेशन दिए प्यार साथियों, संज्ञा के प्रकार बताए। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा प्यार साथियों। इतना पर बात हो गया प्यार साथियों। अब प्यार साथियों चलते हैं कि बारीकी से आप पढ़ेंगे प्यार साथियों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, दरवाचक संज्ञा, इसी प्रकार से पांचों का प्यार साथियों डिफिनेशन अध्ययन करेंगे प्यार साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में प्यार साथियों, अपने जो प्यारे प्यारे आप सबको दोस्त होंगे उन प्यारे दोस्तों में प्यार साथियों, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में प्यार साथियों क्या करिए, इस लिंक को शेयर कर दिए प्यार साथियों। अगर प्यार साथियों आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल लेना, व्हाट्सएप चैनल पर प्यार साथियों जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे हम लिंक दिया गया प्यार साथियों। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं प्यार साथियों। अगर प्यार साथियों आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो प्यार साथियों हेल्पलाइन नंबर लिख सकते हैं प्यार साथियों। क्या लिखते हैं? 85 44 08 44 08 17 49। ये नंबर पर प्यार साथियों आप हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको प्यार साथियों क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे प्यार साथियों। तो कोई वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों ये बात को समझिए। अब चलिए क्लास में पढ़ते प्यार साथियों। तो पहले अपना कॉपी में प्यार साथियों व्यक्तिवाचक देके डैश दीजिए प्यार साथियों। पहला नंबर जो प्यार साथियों व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक देके डैश दीजिए। व्यक्तिवाचक क्या देना प्यार साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्यार साथियों पढ़िए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं प्यार साथियों? जिससे किसी क्या करेंगे कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है प्यार साथियों। क्या होता है? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। चलिए लिखिए प्यार साथियों, अपनी कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखेंगे प्यार साथियों जिससे, क्या लिखेंगे प्यार साथियों कि लिखेंगे जिससे, जिससे किसी खास व्यक्ति स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं प्यार साथियों? नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा प्यार साथियों आप लिखे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्यार साथियों इसकी परिभाषा से प्यार साथियों कई बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्यार साथियों इसका क्या माना रखता है प्यार साथियों? तो जैसे माना रखता है। चलिए प्यार साथियों जैसे को भी देखना होगा प्यार साथियों, जैसे बहुत अच्छा माना रखता है प्यार साथियों। तो प्यार साथियों यहाँ पर लिखिए प्यार साथियों जैसे। अब जैसे में प्यार साथियों पहला देख लीजिए प्यार साथियों, जैसे में जिस प्रकार से प्यार साथियों यहाँ पर लिखा गया वस्तु, तो पहले से प्यार साथियों वस्तु का ही बात क्या लिखा है प्यार साथियों कि व्यक्ति लिखा गया प्यार साथियों। चलिए पहले व्यक्ति का बात कर लेते प्यार साथियों कि व्यक्ति क्या होगा। व्यक्ति में भी प्यार साथियों हो जाएगा राम श्याम हो जाएगा प्यार साथियों। आप जो भी नाम दे सकते हैं प्यार साथियों वह नाम हो जाएगा प्यार साथियों। एक बहुत बार पूछा गया प्यार साथियों क्या, तो विवेकानंद, ये क्या होगा? ये भी संज्ञा होगा प्यार साथियों। इसी प्रकार से प्यार साथियों दे सकते हैं, इसमें हो जाएगा प्यार साथियों इत्यादि। और उसी प्रकार से प्यार साथियों स्थान दिया गया तो स्थान ले लीजिए प्यार साथियों। क्या लिखा गया कि स्थान लिखा गया, तो स्थान में कौन कौन सा प्यार साथियों आ जाएगा? स्थान में जिस प्रकार से प्यार साथियों स्थान में कौन आ जाएगा? हम स्थान में पढ़ेंगे प्यार साथियों दिल्ली आ जाएगा प्यार साथियों। दिल्ली जिस प्रकार से लेते हैं प्यार साथियों दिल्ली ले लीजिए प्यार साथियों। जो भी स्थान है, दिल्ली के बाद पटना ले लीजिए सर, पटना हो गया प्यार साथियों। मधेपुरा ले लीजिए, मधेपुरा हो गया प्यार साथियों। क्या होगा? मधेपुरा। इसी प्रकार से प्यार साथियों इत्यादि। अब प्यार साथियों उसी प्रकार से आप प्यार साथियों भाव का बात किए तो भाव भी ले सकते प्यार साथियों। प्यार साथियों भाव के जगह प्यार साथियों आप वस्तु दे देंगे तो अच्छा रहेगा प्यार साथियों। भाव की जगह प्यार साथियों वस्तु दे दीजिए प्यार साथियों। क्या देना प्यार साथियों कि जिससे किसी खास व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यार साथियों यहाँ पर भव हट जाएगा प्यार साथियों, भव की जगह क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। तो प्यार साथियों वस्तु में कौन कौन सा आ जाएगा प्यार साथियों, तो वस्तु में क्या आ जाएगा प्यार साथियों, वस्तु में आ जाएगा प्यार साथियों ताजमहल, ताज क्या हो जाएगा प्यार साथियों, ताजमहल आ जाएगा प्यार साथियों, लाल किला हो जाएगा, लाल किला। इसी प्रकार से प्यार साथियों क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। तो पहला डेफिनेशन प्यार साथियों आपने पढ़े क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों हम जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले प्यार साथियों क्या करिए, अपना प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए प्यार साथियों, और चलिए प्यार साथियों आगे देखिए प्यार साथियों। अब क्या देखेंगे प्यार साथियों, तो आइए प्यार साथियों अब हम जान लेते हैं प्यार साथियों क्या जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए प्यार साथियों अपने कॉपी में, अपने प्यार साथियों कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार साथियों, दूसरा नंबर जो है प्यार साथियों संज्ञा का प्रकार क्या प्यार साथियों, जाति लिखेंगे, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। प्यार क्या लिखना है, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए जातिवाचक संज्ञा देख के डैश मारिए। अब प्यार साथियों इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिससे किसी जाति भर का बोध होता है। क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, जिस संज्ञा से किसी, जिस संज्ञा से क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जिस क्या लिखेंगे, जिस से जिस संज्ञा से लिखेंगे प्यार साथियों, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है, बोध क्या होता है प्यार साथियों, बोध होता है, बोध होता है। तो उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे प्यार साथियों हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना लिख सकते हैं प्यार साथियों, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता है, जिस संज्ञा से क्या होता है, जाति भर का बोध होता है। तो जाति भर का बोध होता है प्यार साथियों। तो अभी परिभाषा आपको याद हो गया प्यार साथियों। अब क्या कहते हैं प्यार साथियों, इसका क्या करते हैं, जैसे लिख देते प्यार साथियों, जैसे लिखिए, जैसे में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे गाय, गाय के बाद क्या लिखते हैं, बकरी, बकरी के बाद क्या प्यार साथियों लिख सकते हैं, ये गाय लिखे, बकरी। अब क्या लिखेंगे प्यार साथियों, किताब हो गया प्यार साथियों, किताब हो जाएगा प्यार साथियों, शहर हो जाएगा, शहर के बाद प्यार साथियों गांव हो जाएगा, नदी हो जाएगा प्यार साथियों। अब प्यार साथियों इस बात को समझिए कि जाति भर का बोध आ रहा है, ये तो खास तो नहीं है, हम कोई तो ये नहीं बोले प्यार साथियों कावेरी नदी या कृष्णा नदी या गोदावरी नदी, नदी बोल रहे तो दुनिया में जो भी नदी होगा उसका हो जाएगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से शहर बोले तो शहर तो बहुत सारे प्यार साथियों, पटना, दरभंगा, अररिया, छपरा ये सब है। तो लेकिन यहाँ पर शहर बोले तो सब शहर का हो गया, खास शहर का नहीं बोले कि मुंबई एक शहर है, ये तो नहीं बोले प्यार साथियों। शहर बोले तो सभी शहर का हो गया, जितना भी प्यार साथियों इस संसार में शहर है सबका, उसी प्रकार से हो गया प्यार साथियों। अब प्यार साथियों हम क्या करेंगे कि आगा डिफिनेशन जानेंगे। चलिए प्यार साथियों जब तक हम बोर्ड को साफ करते प्यार साथियों, तब तक में क्या करिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए प्यार साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यार साथियों, और अपने दोस्त जो है आप सबका प्यारा प्यारा दोस्त है उन सब के पास इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों अब हम देखेंगे प्यार साथियों कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो तीसरा नंबर में अपने कॉपी में हेडिंग देकर मारिए प्यार साथियों कि भाववाचक संज्ञा क्या मानना है, भाववाचक संज्ञा क्या मानना है प्यार साथियों, तो भाववाचक। चलिए प्यार साथियों दीजिए, तो भाववाचक क्या मानना है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अब चलिए प्यार साथियों भाववाचक संज्ञा होगा तो इसमें क्या होगा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध होता है। क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जिस लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध हो। क्या हो प्यार साथियों, भाव का बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, उसे भाववाचक संज्ञा कहते। क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव का बोध हो। तो अब प्यार साथियों चलिए इसका जैसे बात कर लेते प्यार साथियों। इसमें प्यार साथियों अब प्यार साथियों भाव का बोध हो, अब इसका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो अब इसमें प्यार साथियों ये भी हो सकता है भाव का, या प्यार साथियों भाव के जगह पर आप दे सकते प्यार साथियों, क्या दे सकते हैं कि गुण दे सकते प्यार साथियों, गुण धर्म दे सकते हैं, या प्यार साथियों स्वभाव दे सकते हैं, गुण भाव या स्वभाव प्यार साथियों आप देख सकते हैं। तो ये भी दे सकते हैं प्यार साथियों। चलिए सर दूसरा डिफिनेशन हम लिख देते हैं प्यार साथियों यहाँ पर, जिस संज्ञा
जिस संज्ञा से किसी क्या लिखेंगे, व्यक्ति या वस्तु का गुण, क्या लिखेंगे प्यार से, तो गुण धर्म स्वभाव भोग का क्या हो, बोध हो, स्वभाव का बोध हो, उसे क्या कहते प्यार साथियों, स्वभाव का बोध, उसे क्या कहते प्यार साथियों, उसे कहते भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहते प्यार साथियों, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्यार साथियों जैसे हम प्यार साथियों लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जैसे में हो जाएगा प्यार साथियों लंबाई, लंबाई के बाद हो गया प्यार साथियों चौड़ाई, चौड़ाई के बाद प्यार साथियों क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा प्यार साथियों। अब बुढ़ापा के बाद प्यार साथियों क्या हो जाएगा, बुढ़ापा के बाद प्यार साथियों प्यार हो जाएगा, प्यार भी लिख सकते प्यार साथियों, मोहब्बत भी लिखते हैं, मोहब्बत भी हो जाएगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार, बुढ़ापा, मोहब्बत हो गया प्यार साथियों। तो उसी प्रकार से प्यार साथियों अब दूसरा हो जाए प्यार साथियों, इसमें ईमानदारी हो जाए, ईमानदारी क्या लिखना प्यार साथियों, ईमानदारी, ईमानदारी। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ईमानदारी के बाद प्यार साथियों क्या हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा प्यार साथियों, बेईमान हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यार साथियों क्या जाने, भाववाचक संज्ञा के बारे में जाने। तो प्यार साथियों भाववाचक संज्ञा के बारे में आप जो अध्ययन कर लिए, तो चलिए प्यार साथियों उसी प्रकार के बाद अब भाववाचक संज्ञा के बाद प्यार साथियों हम जानेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा प्यार साथियों, तो भाववाचक संज्ञा के बाद जानेंगे प्यार साथियों दरवाचक संज्ञा। तो क्या जानेंगे चौथा नंबर में, तो प्यार साथियों दरवाचक संज्ञा। तो दरवाचक संज्ञा अपने कॉपी में देख के डैश मारिए प्यार साथियों, हेडिंग में भाई, हेडिंग में चौथा नंबर में बनाइए अपने कॉपी में प्यार साथियों दरवाचक संज्ञा। क्या मानना है, वाचक संज्ञा। क्या मारना प्यार से, तो दरवाचक संज्ञा। अब दरवाचक संज्ञा मारना है, तो अब लिखिए दरवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, या जिस संज्ञा को हम नापते या तोलते हैं उसे क्या कहते हैं प्यार से, दरवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखिए प्यार साथियों, जिस संज्ञा क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जिस संज्ञा से क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा से द्रव्य, क्या लिखेंगे प्यार साथियों, जिस संज्ञा से प्यार साथियों द्रव्य या धातु का बोध होता है। तो लिखिए प्यार साथियों द्रव्य या धातु का बोध होता है, क्या लिखेंगे, बोध होता है। तो अब इसी प्रकार से प्यार साथियों लिखिए बोध होता है। अब इस प्रकार जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, दरवाचक संज्ञा। यहाँ लिखेंगे जिस संज्ञा को नापा या तोला जा सकता है, या करके परिभाषा लिख सकते प्यार साथियों, जिस संज्ञा को क्या प्यार साथियों, नापा या तोला जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, तोला जाता है प्यार साथियों, तोला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं प्यार साथियों, जब तोला जाता है तो हो जाएगा क्या प्यार साथियों, तो दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब प्यार साथियों इसका जैसे जान लेते प्यार साथियों, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में प्यार साथियों हो जाएगा क्या, जैसे में हो जाएगा प्यार साथियों घी हो जाएगा प्यार साथियों, पानी हो जाएगा प्यार साथियों, उस प्रकार से प्यार साथियों तेल हो जाएगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों गेहूं हो जाएगा प्यार साथियों, अब उसी प्रकार से प्यार साथियों मूंग हो जाएगा, जनेर का बीज हो जाएगा प्यार साथियों। उसी प्रकार से प्यार साथियों चांदनी पीतल हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं प्यार साथियों चांदनी, यहाँ पर लिखेंगे प्यार साथियों सोना पीतल। इस प्रकार से प्यार से डॉट डॉट क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों लास्ट जो बताए प्यार साथियों, अपने कॉपी में हेडिंग मारिए प्यार, समूहवाचक संज्ञा। क्या मानना प्यार साथियों, समूहवाचक संज्ञा। क्या मानना प्यार साथियों, समूहवाचक संज्ञा। तो प्यार साथियों समूहवाचक संज्ञा को पढ़िए, जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो। क्या समझ, जिस क्या पढ़ना है, जिस संज्ञा
जिस संज्ञा से किसी क्या समूह या समुदाय का बोध, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो पढ़िए, लिखिए प्यारे साथियों, जिस संज्ञा, क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? जिस संज्ञा से समूह, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध क्या लिखेंगे? बोध हो, उसे क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्यारे साथियों जैसे की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। जैसे में देखिए प्यारे साथियों, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा प्यारे साथियों, समूह में क्या आ जाता है प्यारे साथियों? समूह में हो जाएगा प्यारे साथियों जैसे चाबी का गुच्छा। अब उसी प्रकार से हो जाएगा प्यारे साथियों सैनिक। क्या होगा प्यारे साथियों? सैनिक। सैनिक के बाद प्यारे साथियों हो जाएगा मेला, सभा, केला का दर्जन। ये सब प्यारे साथियों जैसे में आ जाएगा, इत्यादि हो जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों चलिए आप सबके बीच प्यारे साथियों मैंने पूरे संज्ञा को डिटेल से पढ़ाया प्यारे साथियों। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की प्रकार क्या होता है, तो चलिए प्यारे साथियों रिवीजन कर लेते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं प्यारे साथियों? संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, गीता इत्यादि। अब संज्ञा की प्रकार को जाने। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के प्यारे साथियों 5 प्रकार होते हैं। पहला प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा दरवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा प्यारे साथियों हो जाएगा बहुवाचक संज्ञा, अब प्यारे साथियों एक बात हो जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञाओं को पढ़े प्यारे साथियों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे हम प्यारे साथियों आप बात करेंगे, जैसे में खास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा प्यारे साथियों, दिल्ली हो जाएगा, गाय हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, राम हो जाएगा। अब प्यारे जाति का बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध हो, जैसे नदी, नदी हो गया प्यारे साथियों। उस प्रकार से नदी के बाद प्यारे साथियों क्या होगा? शहर हो जाएगा, गांव हो जाएगा। अब प्यारे साथियों समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े, जिससे क्या पढ़े प्यारे साथियों? जिस संज्ञा से किसी वस्तु का समूह या समुदाय का बोध हो, क्या हो? तो जैसे प्यारे साथियों सैनिक हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, मेला हो गया, बैठक हो गया, ये सब समूहवाचक में। अब बहुवाचक संज्ञा के बारे में बात करें, क्या पढ़े? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, भाव का या स्वभाव का पता चले या बोध हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे कहते हैं बहुवाचक संज्ञा। जैसे बात करते हैं बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब हो गया प्यारे साथियों। और उसी प्रकार से प्यारे साथियों हम लास्ट पढ़ेंगे प्यारे साथियों। अब लास्ट कौन बच गया प्यारे साथियों? कमेंट करिए तो प्यारे साथियों। लास्ट में प्यारे साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा बचे, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो या जिस संज्ञा को नापा या तोला जा सके, जैसे गेहूं, चावल, सरसों का बीज, मकई का बीज प्यारे साथियों, घी, तेल, पानी इत्यादि, ये सब है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हम 2 सवाल प्यारे साथियों आप सबको दे देते हैं। कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों इसका आंसर लिखना होगा प्यारे साथियों। तो लिखेंगे प्यारे साथियों नदी। तो अब प्यारे साथियों नदी कौन सा संज्ञा, ये हो गया प्यारे साथियों आपको बताना होगा। अब प्यारे साथियों आपको बताना होगा कि श्याम कौन सा संज्ञा हो गया? श्याम हो गया प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों क्या बताना है प्यारे साथियों? आपको तीसरा में बताना होगा प्यारे साथियों कि तीसरा में बताना है प्यारे साथियों कि मेला बताना है। ये सब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों चलिए मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों ये क्लास आप सबको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो प्यारा सा एक कमेंट और प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो प्यारे साथियों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए प्यारे साथियों धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।